जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है बरसात। आज सवेरे से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम इतना खूबसूरत था कि मैं जल्दी उठ गया था। रेडियो पे गाने चलाकर मैं घर की बालकनी से बारिश की बूंदों को देख रहा था। जब मन करता हथेली बढ़ाकर बारिश की बूंदें जमा कर लेता और पी लेता। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो। मैं इस खूबसूरती में डूबा ही हुआ था कि इस मदहोशी से बाहर लाने का काम किया व्हाट्सएप के एक नोटिफिकेशन ने। फ़ोन उठाकर देखा तो अनुराधा का मैसेज था। अनुराधा मेरी फेसबुक फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे को साल भर से जानते हैं। हम कभी मिले नहीं, मगर फ़ोन पर इतनी बातचीत हुई है कि हमें अजनबी कहना ठीक नहीं होगा। हम दोनों को गाने का शौक है और यह हमारे बीच के रिश्ते का पुल है जो हमें जोड़े हुए है। मगर जिंदगी की भागदौड़ में ऐसा अक्सर होता है कि लोग और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। अनुराधा भी पीछे छूट गई थी। 6 महीने से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हम दोनों के बीच एक मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हुआ था। 6 महीने बाद अनुराधा ने मैसेज भेजा, तुम्हारे शहर में हो। जाने ये बारिश का असर था या कुछ और। मैसेज पढ़कर मुझे खुशी हुई। मैंने रिप्लाई किया, वाह बहुत सुंदर, शायद तुम्हारे होने से ये बारिश हो रही है। अनुराधा ने वॉइस मैसेज भेजा। वॉइस मैसेज मेरी उम्मीद के विपरीत था। वॉइस मैसेज सुनकर मेरे भाव बदल गए। आंखों में एक नमी सी आ गई। अनुराधा की छोटी बहन निधि, जो अभी 2 महीने पहले ही माँ बनी थी, उसे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। कल निधि का ऑपरेशन मेरे शहर के एक अस्पताल में हो गया और वो अभी आईसीयू में थी। अनुराधा निधि को हिम्मत और हौसला देते हुए खुद कमजोर पड़ रही थी। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। इसी अकेलेपन में उसने मुझे मैसेज किया था। ऑडियो मैसेज सुनकर मैंने अनुराधा को मैसेज किया, तुम ठीक हो? अनुराधा ने रिप्लाई किया, तुम मिलने आ जाओ तो बेहतर महसूस करूंगी। मेरे लिए बड़ा कठिन समय था। घर में मेरे सिवा कोई नहीं था जो माँ के साथ रहे। माँ बीमार है। माँ को अकेले छोड़कर घर से निकलना ठीक नहीं लगता, मगर अनुराधा के वॉइस मैसेज की मायूसी, उदासी, कमजोरी मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उससे मिलने जाऊं। मैंने अपने आप से कहा कि अगर आज अनुराधा से मिलने नहीं गया तो जीवन भर अफसोस रहेगा कि कोई अकेला कमजोर महसूस कर रहा था और मैं उसके चेहरे पर खुशी ला सकता था और मैं निर्णय नहीं ले पाया। मेरे लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने फैसला किया कि अनुराधा से मिलने जाऊंगा। जब तैयार होकर मैंने अपना पर्स देखा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। छोटे भाई ने सारे पैसे निकाल लिए थे। छोटे भाई इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। मेरे पास अस्पताल तक जाने के लिए ऑटो का किराया नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि अब अस्पताल कैसे जाऊंगा इतनी बारिश में। अगर एटीएम से पैसे निकाल भी लूं तो ऑटो के किराए के लिए छुट्टे पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने तय किया कि ज़्यादा सोचकर कुछ नहीं होगा और मुझे पैदल ही निकल जाना चाहिए घर से। घर से निकलने लगा तो देखा पिताजी छाता लेकर बाजार गए हैं, यानी कि अब छाता भी नहीं था मेरे पास। अब मुझे हंसी आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, सही है भगवान, पूरी फिल्मी कहानी बना दी मेरी जिंदगी। मैं घर से पैदल बारिश में निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मैं पूरा भीग चुका था। अनुराधा अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों कभी मिले नहीं थे। 6 महीने से हमारी बातचीत भी बंद थी। हम गहरे दोस्त भी कभी नहीं थे, लेकिन मैं उसके लिए तेज बारिश में भीगते हुए पैदल अस्पताल पहुंच गया था। मैंने और अनुराधा ने मास्क पहना था, मगर हम दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखते हुए पहचान लिया था। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने छूटते ही कहा, तुम क्या समंदर पार करके आ रहे हो? छाता लेकर नहीं आ सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक मॉनसून जैसी लड़की से 10 साल पहले इश्क हुआ था। तब से बारिशों में कभी छाता लेकर नहीं निकला मैं। अनुराधा ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम आशिक जो हो, पूरे पागल। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे और फिर कुछ देर निधि के ऑपरेशन को लेकर बात हुई। बारिश तेज हो रही थी और साथ ही तेज हवा भी चल रही थी। अनुराधा से बात करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे गीले कपड़े हल्के से सूख भी गए। लेकिन इधर अनुराधा बात करते हुए लगातार अपने पैर की तरफ देख रही थी। मैंने जब ये नोटिस किया तो उससे इसका कारण पूछा। अनुराधा ने बताया कि 3 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसके पाँव में फ्रैक्चर आया था। तब से उसे ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होती है। मुझे दुख हुआ कि मैं उसके एक्सीडेंट से अनजान था। मैंने उससे कहा, चलो कहीं बैठ जाते। अरे तुमको पहले बताना चाहिए था ना कि खड़े होने में तकलीफ है। इस पर अनुराधा ने कहा, मुझसे मिलने जो भी 1-2 लोग आए सभी अस्पताल के बाहर ही रहे। कोरोना के समय में कोई अस्पताल के अंदर नहीं आना चाह रहा है। मैंने यही सोचकर तुम्हें बताया भी नहीं।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर मैं अनुराधा के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ। हम आईसीयू वार्ड के बाहर, जहाँ निधि भर्ती थी, जाकर कुर्सी में बैठ गए। हमने खूब सारी बातें की। अनुराधा ने अपने गायन, कथक, बुटीक के बारे में बताया, तो मैंने अपने लेखन, गायन और नए प्रेम के बारे में उसे जानकारी दी। नए प्रेम के बारे में जानकर उसे बड़ी खुशी हुई। हम बात करते करते 2 घंटे कब बिता चुके थे पता ही नहीं चला। मैंने बातों ही बातों में अनुराधा से कहा, तुमसे पहली बार इस बरसात भरी दोपहर में अस्पताल में मिलना होगा, कभी सोचा नहीं था। ये सुनकर अनुराधा हंसने लगी और बोली, कविताएं और हिंदी फिल्मों से थोड़ी दूरी बना लो तुम। निधि को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने का टाइम हो रहा था। मैंने अनुराधा से कहा, अब मुझे जाना चाहिए। अनुराधा ने आंखों से सहमति व्यक्त की और बोली, मैंने इन 2 दिनों में अपने स्कूल कॉलेज के कई दोस्तों को मैसेज करके बताया कि मैं इस शहर में निधि के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए आई हूँ, मगर इस समय कोरोना के डर के कारण कोई मुझसे मिलने ही नहीं आया। तुम तो मेरे खास दोस्त भी नहीं थे, तुम फिर भी इस तेज बारिश में पैदल चलकर भीगते हुए मेरे पास आए। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये बातें मुझे भावुक कर रही थी। मैंने कहा, वो क्या है ना, मैं आजकल पुण्य कमा रहा हूँ। तुम उदास और अकेली थी, मुझे लगा कि तुम्हारी उदासी दूर कर पुण्य कमा लेना चाहिए। ये सुनकर अनुराधा मुस्कुराने लगी। मैं अस्पताल से दोबारा बारिश में भीगने के लिए निकल आया था। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था मनीष पांडे उर्फ आशिक जी। आशिक जी की अगर आपको कहानियां पढ़नी है तो आप इंटरनेट पर उनका नाम तलाश कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।